काशी की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ भोलेनाथ को, माँ गंगा को, और प्रणाम करता हूँ यहाँ आप सब जो मूर्धन्य लोग बैठे हुए हैं उनको प्रणाम करता हूँ। दादा साण को प्रणाम करता हूँ जगदम्बा तुलसियान जी को, और जो भी मंच पर बैठे कवि हैं सबको मैं एक बार से प्रणाम करता हूँ। और जब शुरुआत हुई तो आरती से शुरू हुई, तो एक छोटी सी हम भी जानते हैं, मेरे ख्याल से हम भी सुना लें तो हमको भी तसल्ली हो जाए। एक वो आरती प्रार्थना जो मेरे मन की प्रार्थना। भैया इधर उधर मत करो यार, थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दे दो। हमने कहा कि जय हनुमान ज्ञान के दाता, जय हनुमान ज्ञान के दाता देखो हमारी ओर विधाता, जय हनुमान ज्ञान के दाता देखो हमारी ओर विधाता, कविता पढ़े मंच पर जाई तो सबसे मोट लिफाफा पाई, सब मिल मुँह से मिश्री घोलें, कवि अत्री बस हमसे बोलें, और रणुआ ताली जौन बजावें भौरी होए मेहरुआ पावें। रणुआ ताली जौन बजावें भौरी होए मेहरुआ पावें, जौन जुआरी ताली पीटे लाखों लाख जुआ में जीते। वाह। कैदी ताली जौन बजावें टूटे जेल जमानत पावें, और हमें सराहे जौन विधायक मंत्री बने होए सब लायक। वाह। हमसे पूछा गया कि बनारस में आपने क्या देखा, तो मुझे लगा जो मैंने देखा वो मैं कहता हूँ अपने मन की बात, कि कण कण में भगवान बनारस में देखा, कण कण में भगवान बनारस में देखा, प्यार और सम्मान बनारस में देखा, तुलसी की चौपाई जहाँ कबीर पढ़े, पूरा हिंदुस्तान बनारस में देखा, पूरा हिंदुस्तान बनारस में देखा। और कोई जब परिचय पूछता है तो कहना चाहता हूँ कि न तो ये हिंदुआनी है, न तो ये हिंदुआनी है, न ही ये मुसलमानी है। ये बनारस की धरती है जहाँ पर तुलसीदास कबीरदास घाट के इस तरफ घाट के उस तरफ बैठ करके दोहे लिखते रहे, रामचरितमानस लिखते, वो धरती है बनारस की। तो न तो ये हिंदुआनी है न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है, बराबर है मेरी नज़रों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और घटना दुर्घटना सबके साथ होती रहती है, आप लोगों के साथ होती, हमारे साथ भी हो गई। जब ऐसा हुआ कि मैं 10वीं में 10वीं बार फेल हो गया, होता है कई बार यार फेल हो जाते हैं आदमी, कोई ऐसा पहले जैसा अब है वैसे थोड़े था कि लड़का पास ही हो जाएगा हैं। तो 10वीं बार 10वीं में फेल होने पर मेरे पिताजी ने कहा, नालायक तुझे शर्म नहीं आई है, पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख, पूरे शहर में फर्स्ट आई है। मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान मान के ही ये सारे खेल हुए हैं, और शर्मा जी की लड़की को क्या देखूं, अरे उसी लड़की देख देख के तो हम 10 साल से फेल हुए हैं। सो रहे थे, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा बजा देंगे मजा आ जाएगा। जिस कमेटी ने इनका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे किया था उस पर जांच बैठा दी गई है। नहीं, जांच से डर नहीं लगता है, जांच से डर नहीं लगता है, डर एक उत्तर से लगता है। एक उत्तर से डर लगता है, क्योंकि उसमें सवाल आया था कि जो है देश कब आज़ाद हुआ, तो हमने लिख दिया था 15 अगस्त 1947। अभी पता लगा है कि वो जो जवाब हमारा था वो गलत ना हो जाए कहीं, तो उससे डर लगता है हमें। उससे डर लगता है कि सो रहे थे क्लास में टीचर ने जगाया, सो रहे थे क्लास में टीचर ने जगाया, क्यों आते हो स्कूल, उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि आप तो गुरुजी केवल खुरपेच के लिए जाने जाते हैं, और हम तो स्कूल केवल विद्या के लिए आते हैं। अच्छा। टीचर ने कहा एग्जाम के बाद रिजल्ट पे रोते हो, विद्या चाहिए और क्लास में सोते हो। मैंने कहा गुरुजी तुम्हारी बुद्धि सठियाई है, ठीक से देखो आज विद्या स्कूल नहीं आई है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और अभी
कि मन का हर एक पाप कहेंगे। पहुंच जाए तो जरूर तालियां बजाइएगा। सिर्फ हास्य ही नहीं, कुछ और भी सुनाना है कि मन का हर एक पाप कहेंगे, सब कुछ साफ हम साफ कहेंगे। मन का हर एक पाप कहेंगे, सब कुछ साफ हम साफ कहेंगे। अब बाप को अपने बाप न कहकर जिन्ना को अब बाप कहेंगे। है। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो गजब हो गया पिछली रात में, बतौर कोतवाल दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना हो गई साहब, समझिएगा, पहुंचिएगा वहां तक कि गजब हो गया पिछली रात में। एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। वाह, गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। मुसीबत भारी, क्या क्या बताएं। जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए। उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था। मैंने कहा साहब, सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, न तो किसी ने पीटा था न करंट लगाया था, मगर कोतवाल साहब ने इसे सारी रात अपनी कविता सुनाया था। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, मर गया कैदी ये इनकी कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा, बहुत सुनाते हो कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर, मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं, और मेरे हुजूर बुरा न माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी बात सुन करके कप्तान साहब ने कहा कि मुझे तेरी बातों में एक नया जोश नजर आता है, मुझे तेरी बातों में एक नया जोश नजर आता है, और कविता वविता तू रहने दे मेरे बच्चे, तू मुझे निर्दोष नजर आता है। एक जो है भ्रांति है लोगों में, मतलब पुलिस इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है तो क्या करती है, बहुत लोगों में सोच है, कोई कहता है मारता, कोई कहता है पीटता, कोई कुछ कहता, तमाम तरीके की बातें लोग करते हैं। इसी पर जो है सागर खयामी जी ने कहा कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, भेज कर शेरो सुखन में आज की सरकार ने, और एक कैदी सुबह को फांसी लगा कर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। वाह। तो मैंने कहा बहुत साल से ये चला रहा था, हमने कहा ठीक है हम जवाब देते हैं इसका। तो हमने कहा कि क्या आखिरी ख्वाहिश है बताना न पड़ेगा, क्या आखिरी ख्वाहिश है बताना न पड़ेगा, और थाने से कचहरी उसे जाना न पड़ेगा, और कोतवाल सुना देगा जिसे रात भर गजलें, अरे मर जाएगा उसे फांसी लगाना न पड़ेगा। वाह वाह। पकड़ा गया बदमाश बहुत ही शातिर अपराधी था, जेल तोड़ने, हत्या करने, डाके मारने का आदी था। यूं तो कर चुके थे उससे तमाम पुलिस वाले अपनी भाषा में पूछताछ, मगर उगलवा नहीं पाए थे उससे न कुछ आम न कुछ खास। चल चुके थे उस अपराधी पर लाठी डंडे पट्टे जूते लात, छुप छुप तमाशा देख रही थी क्या क्या हवालात। फिर एक दरोगा जी बोले कि ये ऐसे नहीं बताएगा, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको करंट लगाओ। तो एक अधिकारी बोले यार करंट रहने दो, भी पहले धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज मेरा नाम है। फिर उस बदमाश से पूछताछ का जिम्मा मेरे सर पर आया। मैंने 2 कप चाय, एक अपने लिए एक उस बदमाश के लिए मंगाया। मैंने कहा घबराओ मत, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ हंसता और मुस्कुराता हूँ। तुम चाय पियो, मैं तुमको अपनी एक कविता सुनाता हूँ। फिर मैंने उसको सुनाई अपनी एक कविता, कुछ गजल कुछ रुबाई। सुनते सुनते उस बेचारे की आंखें भर आई थी। ठंडक था जनवरी का महीना, 1 घंटे में ही बेचारा हो गया पसीना पसीना, और हाथ जोड़कर मुझसे बोला कि गुरुजी आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, और आपकी कविता सुनूं, अरे उससे तो उधर जाकर लात जूता खा लूं वही अच्छा है। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं कड़क कर बोला कि अगर तू नहीं बताएगा तो तुझे और कविता सुनाऊंगा। वो हाथ जोड़कर बोला रहम करो माई बाप, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। बता दिया उसने मुझे सब कुछ, बात बात में। मारपीट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ कविता सुनाता हूं हवालात में। आगे की बात फिर कभी बताऊंगा, आगे की बात फिर कभी बताऊंगा, और तालियां बजाइए ना, इसे सारी रात कविता सुनाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे।
जैसे ये अच्छा, मारवाड़ी युवक सुना है कि जब आप कोतवाल थे तो रामलीला भी कराए थे। आने दीजिए, मौका आने दीजिए। जो है जैसे आप लोग कब सम्मेलन कराते हैं, कविता कराते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो साहित्य प्रेम है आप ही के अंदर है, हम लोगों के अंदर भी है साहित्य प्रेम है। जब मेरा साहित्य प्रेम जगा तो मैंने अपने थाने पर जो है कवि सम्मेलन कराने की सोची। कवि सम्मेलन कराने की सोची। बड़े बड़े दूर दूर से कवियों को मैंने बुलाया। ये दमदार बनारसी आपके बनारस से गए थे, और भी भूषण दादा गए, मतलब तमाम कवियों को मैंने बुलाया और कवि सम्मेलन बहुत शानदार हुआ। रात भर कवि सम्मेलन चलता रहा। सुबह जिसका जो तय था, जिसका 10,000 तय था 10,000, जिसका 15,000 तय था 15,000, जिसका 20,000 जो तय था, सारा पैसा मैंने ईमानदारी से सबको दे दिया। सब लोग चलने लगे तो बड़ी जय जयकार करने लगे कि वाह कोतवाल साहब, जितना जैसे सुनते थे कि पुलिस ऐसी होती है, काम का दाम नहीं देती बल्कि ले लेती है, आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं। आपने सबको ईमानदारी से दे दिया। हमने कहा नहीं दादा, काम का दाम हम जरूर देते, ईमानदारी से करते हैं, आप लोग जाएं। ये लोग पैसा लेकर के चल दिए मेरी जय जयकार करते हुए। आगे चौराहा पड़ता था। अरे भाई, इसमें हंसने जैसा क्या है? आपके यहाँ चौराहा नहीं पड़ता है क्या? है तो आगे चौराहा पड़ता था, वहां हमने जो है पुलिस की चेकिंग लगवा दिया। अब जिसके पास कागज नहीं था वो कागज में फंस गए। एक युवा कवि थे, बड़े चीख चीख कर बोल रहे थे कि जो है पाकिस्तान को तोप से उड़ा देंगे, पिस्तल से उड़ा देंगे, 47 से उड़ा देंगे, झोंक देंगे। उनकी जब तलाशी हुई तो हम लोगों ने कहा कि भाई 47 आप दीजिए। तो उन्होंने कहा 47 हमारे पास कहाँ है, रिवॉल्वर हमारे पास कहाँ है? तो हमने कहा नहीं भाई, अगर तुमने कहा है तो देना पड़ेगा। रात में तुम सबसे ज्यादा उछल रहे थे। उनको अलग हटा करके हमने तलाशी ले लिया, उनको दूर हटा करके हमने तलाशी ले लिया। ईमानदारी से बताता हूं, उसमें 47 मिल गई। जो पैसा इन्होंने लिया था सबने धीरे धीरे वापस कर दिया। दमदार भैया मुझसे चूंकि बहुत जुड़े हुए हैं, कहने लगे कि बड़े भाई आपने बड़ा अच्छा किया, इतना शानदार कवि सम्मेलन करा दिया, सबको पेमेंट भी दे दिया, फिर ले भी लिया, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हमने कहा बताओ क्या सवाल है? इन्होंने कहा जब पैसा आपको वापस ही लेना था तो पैसा हमको दिया क्यों? हमने कहा देखो यार छोटे भाई, जो हमने दिया था, आप इतनी दूर से आए थे, वो हमारा फर्ज था, और जो हमने लिया है ये हमारा धंधा है। बहुत अच्छे, हर हर महादेव। तो हमने कहा कि वो हमारा धंधा है। तो रामलीला जब मैंने कराया तो क्या हुआ, ये अगली कविता सुनिए आप लोग, कि मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्म पत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। अब रोल है, कोई भी कर सकता है यार, इसमें कौन सी बात है? मेरी धर्म पत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा और दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी। मेरी दो और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, भले ही नाटक है मगर जीते जी तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए। 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इस दशरथ बने कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है। रावण बने थे थाने के ही एक दरोगा। बताऊं उन्होंने क्या क्या भोगा। यूं तो हवालाती बंदियों को रोल देना मना था, मगर एक बंदी बाल का बेटा अंगद बना था, और भी बंदी बंदरों के बच्चे बने थे। सबको मैंने रोल दिया, हवालात में जितने भी जने थे। जब रावण बने दरोगा जी बाल की कैद में उसकी घुड़साल में लाए जाते हैं
तो कैदियों के द्वारा वो फिर घोड़ा बनाए जाते हैं। बंदर के बच्चे बने कैदी, घोड़ा बने, दरोगा जी को चलाने लगे और घोड़ा तेज तेज भागे। इसके लिए उसके ऊपर चाबुक पर चाबुक, चाबुक पर चाबुक, चाबुक पर चाबुक बरसाने लगे। धीरे धीरे मारो, धीरे धीरे मारो, दरोगा जी ने कहा बात बात में। धीरे धीरे मारो, दरोगा जी ने कहा बात बात में। कैदी बोले अब काहे धीरे भाई, अब काहे धीरे भाई? अरे तुमने क्या हम लोगों को धीरे धीरे मारा था कल अपनी हवालात में? वाह। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही फरार हो गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे श्री कृष्ण जी मिल गए। 4 लाइन और सुनाई भैया। अच्छा, मतलब ये कह रहे कि अब 4 लाइन में सुना के खत्म करा। हाँ ठीक है, समझ गए हम। नहीं नहीं, हाँ समझ गए समझ गए। श्री कृष्ण जी मिल गए, उन्होंने कहा कि हमको अवतार फिर से लेना है। तो हमने कहा प्रभु वो द्वापर युग था, निकल गया, अब ये कलयुग है, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। उन्होंने कहा क्या दिक्कत हो सकती? तो जो मैंने बताया उन्हें कि अगर अब आप अवतार लेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। अगर आप लोगों को भी लगे कि वास्तव में वो दिक्कतें हैं तो जरूर समर्थन करिएगा। हमने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सा रखाए यहाँ घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। अब विदाई दीजिए। बहुत बहुत आप सबका आभार। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।